पर आपको 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू मिलेगी। कितनी? 75 ओम। यहाँ से ट्रैक चलेगा। अभी हम सर्किट में चेक करेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, देखो की हो जाएगी 75 की। हमें ये 3 पिनें सर्च करनी है। अगर इन 3 पिनों पर 75 आज जो हम इसमें सीखेंगे, हमारा जो इसमें एक पोर्ट होता है लैपटॉप के मदरबोर्ड में, जिसको हम बोलते हैं VGA पोर्ट। ठीक है, ये रहा VGA पोर्ट। इसके ट्रैक को समझेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी सेकंड डिस्प्ले आती है। अगर इस पोर्ट में दिक्कत हुई तो आपकी जो सेकंड डिस्प्ले वो सेकंड डिस्प्ले नहीं आएगी। जैसे कि आप प्रोजेक्टर वगैरह लगा रहे हो तो आपका प्रोजेक्टर वगैरह काम नहीं करेगा। तो इसका ट्रैक कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर 3 पिन होती हैं जो मेन होती हैं, 1 2 3। पिन नंबर 1 2 3। एक होती है R यानी कि रेड, एक होती है ग्रीन और एक होती है आपकी ब्लू RGB। ठीक है, इन तीनों पिनों के ऊपर आपको 75 ओम रजिस्टर की वैल्यू मिलेगी। कितनी? 75 ओम। यहाँ से ट्रैक चलेगा। पहले कॉइल, कुछ भी हो सकता है, पहले कॉइल हो सकता है या रजिस्टर भी हो सकता है या नॉन पोलराइज कैपेसिटर हो सकता है। सेम दूसरे का भी ट्रैक यही होगा। फिर सेम। अब इसमें जो ये रजिस्टर होगा ये 75 ओम का होगा और इसके बाद ये सीधा आपका चला जाएगा GMCH में या PCH में। ये सेम इसी तरह से ट्रैक होता है। ये हमारा VGA पोर्ट का ट्रैक है। अभी हम सर्किट में चेक करेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, आपको मीटर लेना है। मीटर को यहाँ पर बीप पॉइंट पर सेट कर देना है और इसके अंदर हमें 3 पिनें ढूंढनी है जो 75 ओम रजिस्टर की हों। एक पिन को आप रखोगे ग्राउंड पर, हमने यहाँ ग्राउंड पर रख दिया एक पिन को। ठीक है, पर एक एक पिन से आप चेक करोगे, यहाँ पे वैल्यू मिलनी चाहिए 75 की। ये पिन बीप दे रही है, ये नहीं है। ये देखो शो कर रही 75। एक ये रही, फिर एक बीप देगी, फिर उसके बाद एक पिन हो जाएगी 75 की, फिर एक बीप देगी, ग्राउंड होगी, फिर उसके बगल की हो जाएगी 75 की। हमें ये 3 पिनें सर्च करनी है। अगर इन 3 पिनों पर 75 ओम रजिस्टर शो नहीं कर रहा है तो यानी कि इसके ट्रैक में प्रॉब्लम है। इसके ट्रैक में प्रॉब्लम है। तो अब देखो क्या है, इन्हीं पिनों के लिए यहाँ पर कैपेसिटर, कॉइल, कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, कैपेसिटर, रजिस्टर, यहाँ पर 2 नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। इस वजह से टोटल एक ट्रैक में 4 कंपोनेंट लगेंगे। ठीक है, अब देखो हम एक पिन से ट्रैक को चेक करते हैं। ये वाली थी हमारी कैपेसिटर से कॉइल, कॉइल से फिर कैपेसिटर और कैपेसिटर से रजिस्टर आ जाएगा। ये वाला रजिस्टर, ये ही रजिस्टर 75 ओम का है। शो कर रहा है। अगर ये रजिस्टर ये रहा 75 ओम का रजिस्टर, यही वाला जो रजिस्टर होता है यही यहाँ पे शो करता है। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। 3 पिनों के लिए 3 ट्रैक हैं, तो एक ये छोड़ दी, इसके बाद फिर ये वाली हो जाएगी। इसका ट्रैक ये बीच वाला हो जाएगा। कॉइल, कॉइल से फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर से रजिस्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 छठी नंबर के पिन से ट्रैक मिलेगा। ये यहाँ से फिर ये कॉइल, सॉरी, और फिर इस कॉइल से कैपेसिटर और इस कैपेसिटर से ये रजिस्टर।
तो ये इसका पूरा ट्रैक है, ये इतना सा। इस ट्रैक में अगर कभी कभी पता क्या होता है, इस ट्रैक में अगर आपका कोई भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो जाता है ना, तो इस चक्कर में आपकी मेन डिस्प्ले भी चली जाती है। मेन डिस्प्ले जो लैपटॉप के LVDS की डिस्प्ले होती है वो भी चली जाती है यहीं से ही। तो अगर आपकी मेन डिस्प्ले नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में भी हमें इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ का अगर कैपेसिटर शॉर्ट है तो वहाँ पे जाके इफेक्ट करेगा, जाके मेन डिस्प्ले भी चली जाएगी। तो उस कंडीशन में भी हम इस पोर्ट को चेक करते हैं। और बोर्ड में HDMI भी आते हैं। HDMI का क्या ट्रैक होता है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो ये VGA पोर्ट का ट्रैक है, इसमें 3 पिनों को ही हम चेक करते हैं। तीनों पिनों के अगर ये चीज़ें ओके हैं, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी एक तो डिस्प्ले नहीं आएगी, दूसरा क्या होगा डिस्प्ले कलर चेंज करेगी, रेड ग्रीन अलग अलग कलर आएंगे, या सम टाइम डिस्प्ले फ्लिकरिंग भी करेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से भी होएगी। तो इस कंडीशन में हम इस पोर्ट को चेक करेंगे। ठीक है, ओके।